हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल पेपर 3 जो सीरीज़ चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसे गोधर प्रत्यायोजन और एडवर्डशिप प्रत्यायोजन का उल्लेख किया है? निम्नलिखित में से किसने गोधर प्रत्यायोजन और एडवर्डशिप प्रत्यायोजन का उल्लेख किया है? तो किसने किया है, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, स्टीफन आर कोवे ने किया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मंत्रिमंडल सचिवालय निम्नांकित में से क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, स्टाफ अभिकरण है, क्योंकि यहाँ पे सारे स्टाफ मिलकर कार्य करते हैं। सो इसका स्टाफ अभिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नेतृत्व सिद्धांतों के विकास को अवरोही क्रम यानी कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सबसे पहले आएंगे महान व्यक्ति सिद्धांत, दूसरा नंबर पे व्यवहारवादी सिद्धांत, तीसरे नंबर पे आकस्मिकता सिद्धांत और चौथे नंबर पे अंतर्निहित नेतृत्व के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक औपचारिक संगठन मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? एक औपचारिक संगठन जो होता है मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, उद्यमों को लाभ देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, सही मैचअप किया हुआ है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर बी, ड्रोर ऑप्टिकल मॉडल। ड्रोर का कौन सा मॉडल है? ऑप्टिकल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, रिक्स, हाइजीन कारक, साइमन, उदासीनता का क्षेत्र, बर्नार्ड, एग्रिया इंडस्ट्रिया, हर्जबर्ग, संतोषकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच अंतर स्थित है, कैसे? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही सही है। उद्देश्यों में, मूल्यों में और कार्य की प्रकृति में लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर स्थित है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसके मूल्य क्या है और उसकी कार्य की प्रकृति कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने लोक प्रशासन दृष्टिकोण का समर्थन किया है? किसने किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, क्रिस ऑर्ग्रिड, वॉरेन बेनिस, रैसिस लेक्टस और डगलस मैग्रेगर ने नव लोक प्रशासन दृष्टिकोण का समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ए सही है, सॉरी ए गलत है, आर सही है। कारण सही है, दोनों एक जैसे सिद्धांतों से संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन से लोक सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं? कौन से हैं लोक सेवक प्रशिक्षण के उद्देश्य? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही इसके प्रशिक्षण के उद्देश्य हैं। क्षमता का निर्माण करना कि जो लोक सेवक होते हैं उनकी क्षमता क्या है, अभिवृत्ति परिवर्तन करना, दूरदृष्टि तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाना कि वो कहाँ तक सोच सकते हैं, उनका कार्य कैसे कर सकते हैं, अभिप्रेक्षण तथा मनोबल को सशक्त करना। जब एक लोक सेवक का प्रशिक्षण किया जाता है तो ये सारी चीज़ें उसके में निहित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों को
उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया। कब आया था? तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इसकी स्थापना 1958 में किया गया था। सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंधकीय संस्थान 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एकेडमी कहाँ पे है? तो ये है खड़गरवाला वासलानम में। भारतीय सैन्य अकेडमी कहाँ पे है? तो देहरादून में। जल सर्वेक्षण विद्यालय गोवा में और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ये सही से मैचअप नहीं है। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज मेयो, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत हैं? कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी। स्वामी आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोस, लेना और मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। एक अध्यादेश, कथन क्या कहता है कि एक अध्यादेश को विधेयक द्वारा स्थापन करते समय विधेयक के साथ इसे जारी करने की दशाओं का विवरण एक वक्तव्य के रूप में अवश्य दिया जाना चाहिए। कारण है राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह अध्यादेश द्वारा अपने विधेयन कर सके उन सभी विषयों पर जिन पर संसद को विधायी शक्तियाँ प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 मुगल साम्राज्य में केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत बादशाह साम्राज्य का प्रधान होने के साथ साथ किन विभागों का सर्वोच्च पदाधिकारी अर्थात सर्वे सर्वा होता था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ये सभी। सेना का प्रधान सेनापति, न्याय का मुख्य न्यायाधीश, धार्मिक क्षेत्र का प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, ए आर दोनों सही है पर इसकी व्याख्या नहीं है। कथन क्या है? वित्त आयोग है, वित्त आयोग द्वारा पेश की गई सिफारिशों को राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखता है। कारण वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 केंद्र राज्य संबंध हेतु समय समय पर इस प्रकार के समितियों का गठन किया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, केंद्र राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए समय समय पर समितियों का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा ये सही नहीं है। सही क्या है आपका थर्ड, कुछ मामलों में इसके क्रियाकलाप एक दूसरे पर स्थापित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सरकारी कर्मचारियों में अवचार, अनाचार और भ्रष्टाचार एवं अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को स्थापित किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, तीसरा और चौथा। केंद्रीय सशक्ता आयोग, विशेष पुलिस स्थापना और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कि ये जो तीनों हैं ये कोई भी अत्याचार हो, अनाचार हो, चाहे वहाँ पे भ्रष्टाचार हो, उसको रोकने के लिए ये सारे ये संस्थाएं बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए,
योजना प्रक्रिया का एक बिंदुवार अध्याय है। योजना प्रक्रिया का एक बिंदुवार अध्याय है। योजना का उचित रूप योजना का उचित रूप से क्रियान्वयन समाज की घट रही आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का विश्लेषण करना है। ये कथन जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है योजनाएं और उसकी प्राथमिकताएं, डी। 10वीं योजना में किसकी प्राथमिकता दी गई है? तो रोजगार, ऊर्जा, सामाजिक अधोसंरचना का विकास किया गया है। 6ठी पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन और खाद्यान्न। 11वीं पंचवर्षीय योजना व्यापक तथा समावेशी विकाल की। 9वीं पंचवर्षीय योजना न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 किसी समिति की सिफारिश थी कि सिविल सेवाओं में प्रवेश हेतु सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, होता समिति। जहाँ पे भी होता समिति की बात आएगी वहाँ पे सिविल सेवाओं की भी बात आएगी, क्योंकि होता समिति जो है वो सिविल सेवा से ही जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 लोक सेवा अधिकारियों का एक ऐसा पेशेवर निकाय है जो स्थानीय, वेतनभोगी तथा कार्यकुशल एवं दक्ष होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, प्रोफेसर फाइनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल पर की चर्चा की गई है? संविधान के किस विभाग में राज्य विधानमंडल की चर्चा की गई है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, 7वें विभाग में राज्य विधानमंडल पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, राज्यपाल में निहित होती है। भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में पंचायती राज के लिए प्रावधान किए गए हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 9A 9वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए प्रावधान किया गया है 9A में। क्वेश्चन नंबर 28 वर्तमान में ग्रामीण स्वशासन की संरचना किसकी सिफारिश पर की गई थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 74वें संशोधन के अंतर्गत जिला योजना समिति का प्रावधान करने वाले अनुच्छेद हैं। 74वें संशोधन के अंतर्गत जिला योजना समिति का प्रावधान करने वाले अनुच्छेद है। कौन से अनुच्छेद है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, 243 ZD में जिला योजना समिति के लिए प्रावधान करने वाला यह अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से कौन सा राज्य सचिवालय की सांगठनिक व्यवस्था का सही क्रम है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, मुख्य सचिव, उसके बाद आते अतिरिक्त सचिव, फिर विभागीय सचिव, उसके बाद उप सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, सही से मैचअप नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी, सारे ही सही से मैचअप नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 राज्य विधानसभा में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या क्रमशः हो सकती है, कितनी हो सकती है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, 60 से 500 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33
93 संवैधानिक संशोधन अधिनियम में प्रावधान है? कौन सा प्रावधान है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही प्रावधान है। पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक स्थिति का, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का और विषयों की एक पृथक सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए सही, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। कथन क्या है? मुख्यमंत्री राज्य सरकार के किसी भी मंत्री को पदच्युत कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कथनों पर विचार करना है और किसी राज्य के राज्यपाल में इसका सही आंसर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला और चौथा। भारतीय संविधान के अंतर्गत कार्यकारी शक्तियां निहित होती है और केवल उन श्रेणियों में ही चुना जाता है जो भारतीय संविधान में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, वाद और वर्ष में सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1952 में आई थी। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब इसका विवाद हुआ था? तो 1967 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1974 और मिनवा बिल बनाम भारत संघ 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किन किन पर चुंगी लागू की जाती है? किस किस पे की जाती है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और तीसरा। चुंगी होता क्या है? चुंगी होता है कर, किस किस पे कर लागू किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला और तीसरा। वे वस्तुएं जो नगर निगम से क्षेत्रीय अधिकार सीमा से बाहर से आती है उस पे चुंगी लागू किया जाता है, और वे वस्तुएं जो नगर पालिका के क्षेत्रीय अधिकार सीमा से बाहर से आती है उस पे भी चुंगी कर लागू किया जाता है। बाहर में आती है और सीमा से बाहर से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ए आर दोनों सही है परंतु इसकी सही व्याख्या नहीं है। किसी जनसंख्या में कथन क्या है? शहरी जनसंख्या में वृद्धि के कारण शहरों में आकार में भी वृद्धि हुई है। कारण है, शहरी नियोजन के लिए यह अति आवश्यक है कि परिवहन के साधनों तथा यातायात संचालन के लिए समुचित नीतियां बनाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान 1927, नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केंद्र 1967, ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 1985 और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इसमें मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, प्रोफेसर रिक्स। कौन सी पुस्तक है इनकी? द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन, प्रशासन का अध्ययन, मोरो बर्जर, ब्यूरोक्रेसी एंड सोसाइटी इन मॉडर्न इजिप्ट और हॉवर्ड मैकेडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी तीनों ही सही है। वेबर के मॉडल का विकासशील समाजों की विजातीय विशेषताएं अभिव्यक्त नहीं हो पाती।
रिक्स की मान्यता है कि केवल अनुभवसित एवं इकोलॉजिकल अध्ययन ही सच्चे अर्थों में तुलनात्मक माने जा सकते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में संगठनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण को लाने की प्रेरणा सर्वप्रथम वर्ष 1955 में डवाइट वाल्डो ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, जापान की सिविल सेवा प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सही है। विशिष्ट पदों के लिए स्थायी कर्मचारियों को आमतौर पर सामान्यज्ञ के रूप में न कि विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया जाता है। वो सामान्य के रूप में उनको नियुक्त करते हैं, ना कि उनको कोई विशेषता के रूप में नियुक्त करते। वृत्ति प्रगमन अत्यधिक पूर्वानुमेय नियमित एवं संचालित होता है। सामान्य स्नातक कक्षा के सदस्यों के लिए जिन्होंने किसी नियोक्ता के पास एक साथ कार्य ग्रहण किया हो, प्रति वर्ष वेतन वृद्धि और पदोन्नति सामान्यतः एक समान होती है। कि वो कहीं पे भी एक साथ कार्य करे हों तो उनका वेतन और जो पदोन्नति है वो एक समान ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रिटिश संसद में विरोधी दल के सभी सदस्य विपक्ष संसदीय विरोधी दल के सदस्य होते हैं। इनका नेतृत्व कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, छाया मंत्रिमंडल इसका नेतृत्व करता है। क्वेश्चन नंबर 44, आज लॉर्ड सभा दूसरा सदन ही नहीं वरन दूसरे दर्जे का सदन हो गया है, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, ओंग और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, पायोलिसिस विधि से क्या अभिप्राय है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये तीनों ही इसके सही आंसर हैं। इस विधि के द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थ को रासायनिक रूप में विघटित किया जाता है। इस विधि में ठोस अपशिष्ट पदार्थ को सड़ाकर उर्वरक बनाया जाता है। पायोलिसिस विधि में 430 डिग्री सेल्सियस के द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थ के द्रव में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, रिक्स ने तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन में कौन सा मॉडल प्रयुक्त किया? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, ये सभी पारिस्थितिकीय मॉडल, आदर्श मॉडल और संरचनात्मक कार्यात्मक मॉडल को उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में कचरे को एक उचित तापमान पर जलाया जाता है। इस क्रिया को कौन सी विधि कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, भस्मीकरण की विधि कहते हैं। जो भी आप कचरे को जलाओगे उसका बाद में क्या होगा? भस्म होगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं इसे कौन सी विधि कहते हैं? तो भस्मीकरण विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, स्मार्ट सिटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर नंबर ए, स्मार्ट सिटी के रूप में शिलोंग का चयन नहीं किया गया है, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, विकास एक व्यापक संकल्पना है जिसके अर्थ व सर्वसहमति नहीं है तथा समय व परिस्थिति के अनुसार इसका अर्थ भी परिवर्तित होता रहता है। परंपरागत रूप से विकास का अर्थ किससे लगाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, आर्थिक विकास से लगाया जाता है, क्योंकि आर्थिक रूप से ही जो विकास है उसमें परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सर्वप्रथम सुव्यवस्थित नौकरशाही का अध्ययन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, फ्रांसीसियों ने जो सुव्यवस्थित नौकरशाही है उसका अध्ययन किया था। अभी आपको क्वेश्चन बताना है कि प्लेटो के अनुसार न्याय है, कौन सा न्याय है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, किस वर्ष में निरंतर मानव विकास सूचांक को प्रकाशित किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, वर्ष 1990 में
1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, नवीन आर्थिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषताओं में किससे शामिल नहीं किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, निजी क्षेत्र के उद्यम को शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुए किसने कहा कि हम विश्व के प्रत्येक कोने से आर्थिक सहायता तथा तकनीकी साझेदारी का हृदय से स्वागत करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 1988, केंद्रीय उपक्रमों की संख्या 300 लगभग, तीसरी औद्योगिक नीति 1971 और इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विनिवेश आयोग ने लोक उद्यमों के कर्मचारियों के लिए एक स्टॉक ऑप्शन स्कीम प्रस्तावित की है, इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ये पहला, दूसरा, तीसरा। लोक उद्यम से उसके कर्मचारियों को शेयरों का भौतिक स्थानांतरण होना, शेयरों का प्रबंधन विशेषज्ञों में से एक न्यास द्वारा किया जाना और नए कर्मचारियों को शेयरों का आवंटन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, डोनाल्ड सी स्टोन। व्यापक रूप से विकास प्रशासन का सरोकार राष्ट्रीय विकास की उपलब्धि से होता है। मार्टिन लैंडाउ, विकास प्रशासन का सामाजिक परिवर्तन की अभियांत्रिकी है। हॉल बीन ली, विकास प्रशासन का संबंध एक सरकार या किसी अभिकरण को प्रबंधित करने में निहित समस्याओं से होता है। यातुल्ला, विकास प्रशासन सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों एवं राष्ट्र निर्माण की दिशा में लोक सत्ता के माध्यम से एक कार्य की उपलब्धि हेतु संगठनात्मक व्यवस्थाओं का एक संजाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, नौकरशाही के आकार को छोटा करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों ही सही है। निर्णय प्रक्रिया 7 से त्रिस्तरीय बनाई जाए, कार्य नहीं करने वाले कर्मचारियों को दंडित किया जाए और कार्य करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए। जो कार्य नहीं कर रहे उनको दंड दो और जो कार्य कर रहे उनको पुरस्कार दो। सरकार पेशेवर बने, आईएएस को समाप्त कर प्रत्येक मंत्रालय में विशेषज्ञों की अवधारणा लागू हो, सूचना प्रौद्योगिकी ई गवर्नेंस का अधिकतम प्रयोग हो, ये इसके उपाय किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। सरकार के संचालन तथा विकास की दिशा में प्रशासन की भूमिका सर्वमान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से किस विद्वान ने सामाजिक कल्याण प्रशासन की परिभाषा दी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, जॉन सी किडनी ने इसकी परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1953 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय महिला आयोग एक डैश निकाय है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, वैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 62, सरकार वित्त है, ये कथन किसका है? सो इसका करेक्ट आंसर है
आंसर नंबर बी लॉयड जॉर्ज का है। क्वेश्चन नंबर 63, लेखानुदान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी अनुच्छेद 116 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64, सुमिलित कीजिए, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी अधिनियम और उसके वर्ष। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1955 में। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में। राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, सामाजिक न्याय में समानता से क्या आशय है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी पहला, दूसरा और चौथा। आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रों में समानता, एक न्यायपूर्ण व्यवस्था और सामाजिक उद्देश्य व कमजोर वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, बजट के निष्पादन में निम्नलिखित तंत्र कार्य करते हैं, इन्हें अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी नियंत्रण अधिकारी की व्यवस्था, स्वीकृति जानकारी करने वाले प्राधिकारियों की व्यवस्था, आहरण वितरण अधिकारियों की व्यवस्था और चौथे नंबर पे आएगा भुगतान एवं लेखाकरण की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। शून्य आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया प्रशासकों की बेहतर सहभागिता को सुनिश्चित करती है। परिणामतः बेहतर संचार, बेहतर अंतर व्यक्तिगत संबंधों का विकास, बेहतर प्रशिक्षण एवं कार्मिक विकास होता है। कारण है शून्य आधारित बजट निर्माण प्रक्रिया में बजट काल में खर्च के लिए धन की उपलब्धता में आए किसी उत्तरवर्ती परिवर्तन के लिए वित्त के पूर्व आवंटन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी पहला दूसरा दोनों ही सही है। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। देश के सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8वीं कक्षा तक की निःशुल्क शिक्षा नज़दीकी स्कूल में प्रवेश दिलाना सरकार का दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन आपदा की प्रकृति में सम्मिलित है? कौन सी आपदा की प्रकृति में सम्मिलित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी ये सभी सामाजिक भौगोलिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण और शास्त्रीय दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी आपदा मानव जनित आपदा में शामिल नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी प्राकृतिक आपदा ये मानव जनित आपदा में शामिल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, किसने कहा कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है? किसने कहा है कि विधि इच्छा से अप्रभावित विवेक है? सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, सरकारी वर्ग का अपने आसपास की चीज़ों से संबंध लोकनीति कहलाती है। लोकनीति के संदर्भ में किस विद्वान की परिभाषा है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए रॉबर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 72, मेटानीति निर्माण के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा से शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए पहला दूसरा तीसरा। प्रक्रियागत वास्तविकता, प्रक्रियागत समस्या और प्रक्रियागत मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73,
मैचअप करना है, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। द पॉलिसी ओरिएंटेशन लॉसवेल के द्वारा दिया गया है। समस्या निदान की व्याख्या कैरोल वीस के द्वारा दी गई है। विकासशील देशों के संदर्भ में विचार वॉल्ट के द्वारा। और सामूहिक एवं अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है थियस कस्टन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, लोक नीति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, अमिताई एटुजॉर्नी मिक्स स्कैनिंग, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, कथन और कारण बताना है, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ए गलत है और आर सही है। आपदा प्रबंधन के लिए जिले व प्रांत स्तर पर प्रबंधन का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, क्रियान्वयन लोक नीति की अंतर्निहित क्रिया में शामिल है, कौन सा शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, केवल फर्स्ट, प्रशासनिक प्रक्रिया क्रियान्वयन लोक नीति के अंतर्निहित शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका गद्यांश आ गया जो पढ़ के इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण औपचारिक संगठन के हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा और तीसरा। इसमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है, यह पूर्णतः निर्वैयक्तिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, एल.डी. वाइट के अनुसार निम्न में से क्या औपचारिक संगठन नहीं है सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, इनमें परस्पर सहमति से संबंधों का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नांकित संज्ञाओं पर विचार कीजिए, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा और तीसरा। संरचनात्मक कार्यात्मक संगठन और इंजीनियरिंग संगठन। क्वेश्चन नंबर 80, निर्णय निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। निर्णय निर्माण के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? यह कार्य का तरीका निर्धारित करने का कार्य है, यह सभी पारंपरिक प्रबंधन कार्यों से जुड़ा है और यह नीति निर्माण से जुड़ा है, परंतु इसका समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा विश्लेषण ऐसी कार्यवाहियों की सिफारिश करता है जिनमें विशेष परिणाम निकलता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, आदेशात्मक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, प्लेटो अभिभावक वर्ग के लिए राज्य नियंत्रित अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। इसने अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत करते हुए प्रारंभिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, 3 भागों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार ने किस विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता दी है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से क्या विकासशील देशों की प्रशासनिक विशेषता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए, प्रशासन में विशेषज्ञों की प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, कथन और कारण बताना है, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ए गलत है और आर सही है। इनका कार्य लोक सेवकों में कार्य कुशलता एवं ईमानदारी का गुण प्रविष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, मैचअप करना है, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी
माइक्रो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली होता है, और संचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, सूचना की क्रिप्टोग्राफी होता है, और मानव संसाधन तो नेटवर्क प्रशासक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, कथनों पे विचार करना है, सही उत्तर बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, केवल सेकंड सही है। इस सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन के सिद्धांत का पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा नीति मूल्यांकन के लाभ है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला और चौथा, लाभार्थियों के लाभ का आंकलन और अच्छी नीति निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, मैचअप करना है समाजशास्त्री और परिभाषा से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ट्वाइन केयर जो समाजशास्त्री उन्होंने किसकी परिभाषा दी है, तो विज्ञान के तथ्यों की वही भूमिका है जो मकान में ईंट एवं पत्थर की। ये किसने कहा है, तो ट्वाइन केयर ने कहा है। चर्चमैन एवं एफॉक, विज्ञान का अर्थ ज्ञान प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका है। ये किसने कहा है, तो चर्चमैन एवं एफॉक ने कहा है। ऑगस्ट कॉम्टे, वैज्ञानिक पद्धति में धर्म, दर्शन या परिकल्पना का कोई स्थान नहीं होता। ये किसने कहा है, तो ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा है। कॉल पियर्सन, विज्ञान की एकता केवल उनकी पद्धति में है। ये किसने कहा है, तो कॉल पियर्सन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्न कथनों में से प्राकल्पना के संदर्भ में निम्न में दिए गए कथन असत्य हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, वैज्ञानिक अध्ययन में प्राकल्पनाओं को सिद्ध करना अनिवार्य है। ये कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, कथन और कारण बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ए आर दोनों सही है पर सही व्याख्या नहीं है। नैतिकता संबंधी उपयोगितावाद सिद्धांत के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित ही नैतिकता का एकमात्र मानदंड है। कारण है, नैतिकता संबंधी वस्तुवादी दृष्टिकोण के अनुसार यदि कोई निर्णय ऐसा है जिससे समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर लागू किया जा सके तो वह निर्णय नैतिक रूप से सही निर्णय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, निम्न कथनों पर विचार करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार किसी कर्म के संदर्भ में उसकी नैतिकता का आधार उसकी उपयोगिता है। सेकंड पॉइंट, नैतिकता संबंधी उपयोगितावादी दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर समस्या यह है कि यह दृष्टिकोण नैतिकता की परिणाम सापेक्ष बना देता है। तीसरा पॉइंट, न्यायात्मक नीतिशास्त्र मनुष्य के किसी भी कार्य की सत्यता और असत्यता के मानकों की स्थापना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, जब किसी अनुसंधान की एक ऐसी तार्किक तथा क्रमबद्ध योजना जो तथ्यों के संकलन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन का मार्ग प्रशस्त करते हैं तो इसे क्या कहते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, शोध प्रारूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, किस सिद्धांत के अनुसार कोई भी कर्म अपने मूल रूप से अच्छा या बुरा अथवा नैतिक नहीं होता, बल्कि उस कर्म के द्वारा उत्पन्न परिणाम ही उसे नैतिक या अनैतिक बनाते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, परिणामवादी नैतिक नीतिशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, शोध के संदर्भ में किस विद्वान ने परिभाषा दी है कि सत्य तक पहुंचने का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, वैज्ञानिक अध्ययन के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने का कोई विकल्प नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कार्ल पियर्सन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, जॉर्ज लुडबर्ग ने आंकड़ों से संबंधित कितने स्रोतों का उल्लेख किया है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, ऐतिहासिक स्रोतों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97,
शोध के संदर्भ में अप्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन सी सामग्री शामिल है? शोध के संदर्भ में अप्रत्यक्ष स्रोत में कौन कौन सी सामग्री शामिल है? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, प्रश्नावली, मत और रेडियो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, प्राथमिक आंकड़ों के लिए कौन सी बात सत्य है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, चारों ही बात सत्य है। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। प्राथमिक आंकड़े अनुसंधान के उद्देश्य के सर्वथा उपयुक्त होते हैं। प्राथमिक आंकड़ों के प्रयोग में सतर्कता की आवश्यकता नहीं होती। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन में अधिक समय, परिश्रम एवं धन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, गार्डनर एवं इलियट ने सफल साक्षात्कार के कौन से लक्षण बताए हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा, तीसरा और चौथा, समझ, पहुंच और प्रेरणा, इसके लक्षण बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, कथन और कारण बताना है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। SPSS का प्रयोग शोध कार्य के लिए होता है, ये सही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।